हेलो, गुड मॉर्निंग लर्नर्स। इससे पहले लेक्चर में हमने मॉडर्न अलजेब्रा में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को सीखा था, उसी में आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, मॉडर्न को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें आज हम सीखेंगे ग्रुप क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ और टर्म। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स को हम सीखेंगे मॉडर्न अलजेब्रा में। ठीक है, तो सर समझिएगा आप बात को। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं ग्रुप क्या होता है। इससे पहले लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, उसमें आपको बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, कैसे हम उसको निकालते हैं, वो सारी चीज़ें, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, किस में बाइनरी ऑपरेशन होता है किस में नहीं होता है, वो सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं ग्रुप को। तो ज़रा सा मैं पहले लिखता हूँ इसको। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, बिना नॉन एम्प्टी सेट के एलिमेंट नहीं लोगे आप। ए नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट स्टार, सॉरी नॉन एम्प्टी सेट जी, नॉन एम्प्टी सेट जी विथ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन with binary operation star is said to be group, is said to be group, said to be group if it follow, if it follow, if it follow, या आप लिख सकते हैं it satisfy, if it follow following axiom, following axiom। ये axiom लिखूं या प्रॉपर्टी लिखूं, यहाँ पे एक ही बात है। ठीक है, वो कुछ प्रॉपर्टीज को या कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। फॉलोइंग कंडीशंस भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे axiom लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉलोइंग प्रॉपर्टी, फॉलोइंग प्रॉपर्टी, या फॉलोइंग क्या लिखूं, कंडीशंस, कंडीशंस, फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, क्या क्या होती हैं वो कंडीशन। मैंने कहा कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है वो ग्रुप कहलाएगा अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जी है विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ध्यान दीजिए, पूरे ग्रुप में जितना भी हमारे कोर्स में है, दो ही बाइनरी ऑपरेशन यूज करेंगे हम ग्रुप प्रूफ करने के लिए, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ पे मैं एडिशन मल्टीप्लिकेशन न लेके सीधे स्टार ले रहा हूँ, तो उसमें एडिशन भी इंक्लूड हो गया और मल्टीप्लिकेशन भी इंक्लूड हो गया। तो विद स्टार इज सेट टू बी ग्रुप। मैंने कहा कि स्टार बाइनरी ऑपरेशन को रखने वाला आपका ग्रुप कहलाएगा इफ इट फॉलो फॉलोइंग प्रॉपर्टी या फॉलोइंग कंडीशंस को फॉलो करता हो। तो वो फॉलोइंग कंडीशंस क्या हैं। पहली कंडीशन होती है सर, फर्स्ट कंडीशन मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहली प्रॉपर्टी या फर्स्ट कंडीशन जो इसकी है वो क्या है, उसको देखिए आप। फर्स्ट कंडीशन ऑफ ग्रुप इज, पहली कंडीशन अगर हम लिखें, इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, G1, G1 फॉर ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। G1 क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है देखिएगा। अगर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करूं तो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी फॉर ऑल, वो जो बाइनरी ऑपरेशन वाली कंडीशन होती है ना, ए और बी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जी में से आप एलिमेंट उठाएंगे, इन दोनों को जब आप ऑपरेट करेंगे तो अगेन ये उसी सेट में आ जाता हो तो हम कह देंगे जी क्लोज्ड है। जी क्या है, क्लोज्ड है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। दूसरी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख रहा होता हूँ G2, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, G2 ग्रुप की सेकंड प्रॉपर्टी है जिसे G2 कहते हैं, वो होगी एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव लॉ लिख देता हूं मैं इसको, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन मतलब सेकंड
प्रॉपर्टीज की क्या है, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं उसको। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, फॉर ऑल कोई भी आप एलिमेंट ए कॉमा बी कॉमा सी उस नॉन एम्प्टी सेट जी में से उठाते हैं तो ए स्टार बी स्टार सी भी इक्वल आना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल आना चाहिए। तो हम कह देंगे वो ग्रुप जो है एसोसिएटिव भी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी मेरी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी सर। अब थर्ड प्रॉपर्टी को देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, थर्ड प्रॉपर्टी G3 हम लिखते हैं जिसे कहते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ, अगर एडिशन ऑपरेशन होगा तो एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होगा तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम जर्नल कह रहे हैं तो जर्नल में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लिखूंगा मैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है उसको समझाता हूँ मैं आपको। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहूँगा तो कोई भी एक एलिमेंट आप जी में से उठाएंगे, देयर एग्जिस्ट कम से कम एक ई मेंबर जरूर उस जी में ऐसा होगा कि आप ए को चाहे ई से ऑपरेट करें तब भी ए मिलेगा, चाहे ई को आप ऑपरेट करें ए से तब भी आपको ए ही मिलेगा। तो आप उस ई को आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे और ये प्रॉपर्टी जो होगी आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगी। क्या कहेंगे इसको, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होगी। तो तीसरी प्रॉपर्टी देखिएगा आप, तीसरी होगी चौथी प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनिएगा G4, उसको क्या लिखूंगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लिखा मैंने वैसे ही एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसको समझना। हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को समझने की कोशिश करना। इसमें क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में होता है कि कोई एक मेंबर आप जी में से उठाते हैं और कम से कम उस जी में एक एडस जरूर ऐसा होता है जिसको आप ए के साथ ऑपरेट करें, ए को एडस के साथ तब भी आपको ई मिलेगा, चाहे एडस इंटू ए करें तब भी आपको ई मिलेगा। तो इस एडस को ए का इन्वर्स कह देंगे। एडिशन में ये एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। दिस इज G3, दिस इज G4, दिस इज G2, दिस इज G1। जो भी नॉन एम्प्टी सेट इन चार प्रॉपर्टीज को अपने पास रखता है वो नॉन एम्प्टी सेट क्या कहलाता है, आपका ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। उसे आप क्या कह देते हैं, ग्रुप कह देते हैं। इसी में अब एक नई चीज आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये तो ग्रुप की कंडीशन हो गई, ठीक है। अब इसमें नई चीज में क्या बता रहा हूं, दो तीन चीजें ध्यान से सुनिएगा। पहला वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा क्वासी ग्रुप। क्या लिखा, क्वासी ग्रुप। क्वासी ग्रुप या इसी चीज को हम ग्रुपॉइड भी कहते हैं, क्वासी ग्रुप, ठीक है। पहला क्वासी ग्रुप लिखा। दूसरा टर्मिनोलॉजी में लिख रहा हूं क्वासी ग्रुप के बाद इसी क्वासी को ग्रुपॉइड भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरी टर्मिनोलॉजी में लिख रहा हूं सेमी ग्रुप। क्या लिख रहा हूं, सेमी ग्रुप। और तीसरी टर्मिनोलॉजी में लिख रहा हूं मोनोइड। ध्यान से सुनिएगा, तीसरी टर्मिनोलॉजी मैंने क्या लिखी है यहाँ पे, MONOID होता है शायद, मोनोइड, ठीक है, मोनोइड। अब ध्यान से इनको समझिएगा, इन तीन टर्मिनोलॉजी को ध्यान से समझिए, फिर आपको ग्रुप और अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगा। ये क्वासी ग्रुप कोई भी नॉन एम्प्टी सेट केवल पहली प्रॉपर्टी G1 को अगर रखता है तो उसको आप क्वासी ग्रुप या ग्रुपॉइड कह देते हैं। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट पहली प्रॉपर्टी क्लोजर और दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी इन दोनों को रखता है तो उसको आप कह देते हैं सेमी ग्रुप बनाता है। वो क्या कहलाता है, सेमी ग्रुप बनाता है,
कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जी अगर अपने पास G1, G2, G3 इन तीन प्रॉपर्टी को रखता है तो आप उसको कह देते हैं मोनोइड है। वो क्या है? मोनोइड है। अब आप दिमाग लगाइएगा, केवल एक प्रॉपर्टी वाला क्वासी था, दो प्रॉपर्टी वाला सेमी था, तीन प्रॉपर्टी वाला मोनोइड था और चार प्रॉपर्टी को रखने वाला, वो चार प्रॉपर्टी ऊपर लिखी है मैंने, वो चार प्रॉपर्टी को रखने वाला G1, G2, G3, G4 को रखने वाला, इसको आप कह देते हैं सर ग्रुप। इसको क्या कह देते हैं? ग्रुप कह देते हैं। ठीक है, जरा सा मैं एक लाइन में आपको और समझाने की कोशिश करूं कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जी अगर किसी बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ, वो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। मैंने बताया यहाँ हम दो ही ऑपरेशन का यूज करेंगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। वो ग्रुप कहलाता है अगर वो फॉलोइंग प्रॉपर्टी या एक्जीम को रखता है, कंडीशंस को रखता है। पहली क्लोजर थी, कोई भी दो मेंबर उठाओ, उनको स्टार ऑपरेट करो, ऑपरेशन या तो एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन होता है, तो आप कहेंगे वो बिलोंग कर गया तो क्लोज्ड हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी कि ए बी सी तीन एलिमेंट उठाओ, इस टाइप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, तो वो एसोसिएटिव लॉ को भी रखता है, आप बता दोगे। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मुझसे कहती है ए एक जी का मेंबर उठाओ, कम से कम एक ई जरूर जी में होगा, सच दैट ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए। चौथी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की जब हम बात करते हैं सर, तो ए एलिमेंट जी का है, कम से कम ए डैश जी में जरूर ऐसा होगा, सच दैट ए स्टार ए डैश इक्वल टू ए डैश स्टार ई। ठीक है, तो आगे की कंडीशन को देखिएगा, ये हो गया ग्रुप की चार कंडीशन को फुलफिल करने वाला नॉन एम्प्टी सेट ग्रुप हो गया। अब इसमें मैंने अलग अलग पार्ट बता दिया आपको, एक क्वासी बताया, एक सेमी बताया, एक मोनोइड बताया। अब एक चीज़ और बताता हूँ इसमें, उसको भी ध्यान रखना आप, जिसे कहते हैं एबिलियन ग्रुप। जिसे हम क्या कहते हैं? एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि एक प्रॉपर्टी आपके पास और आ जाएगी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एबिलियन ग्रुप, एक मिनट, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं? एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप, ध्यान से सुनिएगा। अब एबिलियन ग्रुप किसे कहते हैं? एबिलियन ग्रुप किसे कहेंगे? अब नॉन एम्प्टी सेट ने लिख के एक ग्रुप लिखा मैंने, एक ग्रुप, जैसे ही मैंने एक ग्रुप लिखा तो चार प्रॉपर्टी आ गई, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली। एक ग्रुप कहते हैं, पहले मैंने ए नॉन एम्प्टी सेट लिखा था ग्रुप की डेफिनेशन बताते समय, यहाँ पे मैंने एक ग्रुप लिखा तो ये अपने पास ऑलरेडी चार प्रॉपर्टी को लेके चल रहा होगा। वो प्रॉपर्टी क्या रही होंगी? G1, G2, G3, G4। ए ग्रुप इज सेट टू बी क्या? एबिलियन ग्रुप। उसको आप क्या कह देंगे? एबिलियन ग्रुप कह देंगे। क्या कह देंगे? एबिलियन ग्रुप कह देंगे सर। कब इसको एबिलियन ग्रुप कहेंगे? जब ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो? फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। ए और बी कोई जी में से उठाओ, ए स्टार बी करो तो वो बी स्टार ए के इक्वल आ जाता हो, तो आप उस ग्रुप को कह देंगे एबिलियन ग्रुप। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी उसके पास आ जाती हो, उस नॉन एम्प्टी सेट के पास चार प्रॉपर्टी के साथ साथ पांचवी कम्यूटेटिविटी भी आ जाती हो, तो उसको क्या कह देंगे आप? एबिलियन ग्रुप कह देंगे। क्या कह देंगे? एबिलियन ग्रुप। दो चीज़ें और समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसमें। वो दो चीज़ें क्या हैं? एक तो है ये एबिलियन ग्रुप, मैंने समझा दिया आपको। एबिलियन ग्रुप का मतलब क्या हुआ, दोबारा से समझने की कोशिश करिए। कोई भी ग्रुप है, मतलब चार प्रॉपर्टी को रखने वाला नॉन एम्प्टी सेट, वो कहलाएगा एबिलियन जब आपके पास कम्यूटेटिव हो जाए वो ग्रुप, मतलब ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए वाली कंडीशन को दे दें। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखिएगा। उसके बाद अगली चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। एक वर्ड आता है फाइनाइट ग्रुप और एक होता है इनफाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप, अगर मैं बात फाइनाइट ग्रुप की करता हूँ
तो फाइनाइट ग्रुप का मतलब अगर G की कार्डिनलिटी फाइनाइट हो, कार्डिनलिटी M हो, M मतलब एक नंबर, फाइनाइट नंबर, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन G इज इक्वल टू फाइनाइट, अगर G में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो उसको हम कह देंगे वो फाइनाइट ग्रुप है। अगर G की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन G इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो, तो उसको हम इनफाइनाइट ग्रुप कह देंगे। दूसरा एक वर्ड और समझाता हूँ मैं, इसमें आता है ऑर्डर। ऑर्डर आगे आप पढ़ेंगे, ऑर्डर एलिमेंट का भी होता है। ऑर्डर यहाँ पे मैं ऑर्डर ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ऑर्डर मतलब ये भी वही हो गया। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप। इसी के अकॉर्डिंग आप फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप कहते हैं सर। ग्रुप को नंबर ऑफ एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही आप, अगर फाइनाइट होगा तो फाइनाइट ग्रुप हो गया, इनफाइनाइट हो जाएगा तो इनफाइनाइट ग्रुप कह देंगे आप। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो गया। आगे हम नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भी पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं उस चीज़ को भी हम सीखेंगे। यहाँ तो हम जनरल सा ये बात बता रहे हैं क्या चीज़ होती है। अब जैसे और ये फाइनाइट ग्रुप का एग्जाम्पल आप मेरे से कहोगे, मैं कहूँगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये भी बता रहा हूँ। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमेशा एक ग्रुप फॉर्म करेगा और वो ग्रुप मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में करेगा। मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप बनाएगा मतलब मल्टीप्लिकेशन में इसके पास क्लोजर प्रॉपर्टी भी होगी, एसोसिएटिविटी भी होगी, ये आइडेंटिटी को भी रखेगा, ये इनवर्स वाली प्रॉपर्टी को भी रखेगा। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकलते कैसे हैं? x इज इक्वल टू, अगर मैं ले लेता हूँ 1 टू दी पावर 1/3 यूनिटी का क्यूब रूट, इसका मतलब क्या हुआ? x क्यूब इज इक्वल टू 1 हुआ, ये क्यूबिंग बोथ साइड। इसका मतलब क्या हुआ? x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हुआ। यहाँ से सर एक वैल्यू आएगी आपकी 1। दूसरा जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो सिरधराचार्य लगाऊंगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी भी 1 है अपॉन 2a मतलब 2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस रूट ऑफ कितना आएगा? ये 1 माइनस 4 अपॉन 2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, क्योंकि माइनस रूट 1 को आई लिखते हैं आप, अपॉन 2। तो ये आपके पास पहला एलिमेंट तो इस सेट का हुआ 1, दूसरा हुआ -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, तीसरा हुआ -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो ये 3 एलिमेंट इस सेट में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में बिलोंग करते हैं। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, कहने का मतलब है। इसको हम बोल देते हैं ये है हमारे पास ओमेगा, और इसको हम बोल देते हैं ये है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। सर अब ओमेगा स्क्वायर कैसे लिख दिया आप मेरे से पूछेंगे, तो आप देखना, स्क्वायर करके देखना, एक का स्क्वायर करोगे दूसरा मिल जाएगा, या इसका स्क्वायर करोगे ये मिल जाएगा। इसलिए ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपकी क्या हो गया? 1 ओमेगा स्क्वायर। ये एक ग्रुप फॉर्म करते हैं और ये ग्रुप होता है फाइनाइट ग्रुप। मैं आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप के बारे में समझाना चाह रहा था। फाइनाइट ग्रुप कौन है और इनफाइनाइट ग्रुप कौन है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट के अकॉर्डिंग आप ग्रुप को फाइनाइट या इनफाइनाइट ग्रुप कहते हैं, और फाइनाइट ग्रुप के एग्जाम्पल ये थे। अब इसी तरीके से आप मेरे से कहेंगे कुछ एग्जाम्पल ऐसे बता दो जो इनफाइनाइट ग्रुप के हैं, तो इनफाइनाइट ग्रुप के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सर। जैसे हमने अभी पढ़ा था इंटीजर का सेट एडिशन में ग्रुप बनाता है, इसको भी हम प्रूव करेंगे। रियल नंबर का सेट एडिशन में ग्रुप बनाता है। रेशनल नंबर में से 0 को हटा दो, मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप फॉर्म करता है। और इंटीजर को किसी फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे वो भी एडिशन में ग्रुप बनाएगा। और सब में नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे, तो ये सारे के सारे इनफाइनाइट ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। जैसे फाइनाइट ग्रुप का एग्जाम्पल क्या था? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी,
फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी फाइनाइट ग्रुप का एग्जाम्पल है। और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आप कैसे निकालोगे कहोगे, तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकालोगे, देखो x इज इक्वल टू मैंने कहा 1 टू दी पावर 1/4, यूनिटी का फोर्थ रूट ऐसे ही तो निकालोगे, इसकी 4 पावर करोगे दोनों साइड तो ऐसा होगा। इसका मतलब आपके पास होगा x टू दी पावर 4 माइनस 1 इक्वस टू 0। इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वस टू 0 होगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस आयोटा इससे। तो ये 4 नंबर आ गए ना, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा, और यही 4 नंबर आपके क्या कहलाते हैं सर, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कहलाते हैं। तो इसका मतलब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी ग्रुप फॉर्म करता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एज कंपोजिशन, और ये एग्जाम्पल है फाइनाइट ग्रुप का। इस ग्रुप में एलिमेंट हैं -1 + 1 आयोटा और माइनस आयोटा, तो ये फाइनाइट ग्रुप का एग्जाम्पल है। ऐसे ही मैंने इनफाइनाइट ग्रुप के एग्जाम्पल ऊपर बताए, फाइनाइट ग्रुप के एग्जाम्पल बताए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, सब फाइनाइट ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। और ये क्या हैं, इनफाइनाइट ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। तो फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है, हम ऐसे सीखेंगे सर, ठीक है। तो इसमें हमने सीखा ग्रुप क्या होता है, ग्रुप में फाइनाइट ग्रुप क्या है, इनफाइनाइट ग्रुप क्या है। उसके बाद इस लेक्चर को जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो उसमें सीखेंगे इनफाइनाइट ग्रुप के बाद आगे के फाइनाइट, इनफाइनाइट और सारी चीज़ों को हम देखेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें हम ये सीखे। तो एग्जाम्पल आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो मॉड्यूलो क्लासेस में, मॉड्यूलो में आप क्या करते हैं, मॉड्यूलो सिस्टम भी हम पढ़ेंगे। तो जी ग्रुप है 0, 1, 2, 3 अप टू एन सॉन m-1 तक का सेट एडिशन मॉड्यूलो m में क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। एडिशन मॉड्यूलो m में क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। तो इसी तरीके से एक ग्रुप मेरे पास है G जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4 हैं, तो वो एडिशन मॉड्यूलो 5 में हमेशा ग्रुप बनाएगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये मॉड्यूलो क्या चीज़ है, तो उसको ज़रा सा अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो इंटीजर के सेट में 2 इंटीजर अगर मैं लेता हूँ, एक फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर m लेता हूँ, तो मॉड्यूलो का मीनिंग होता है a + b mod m। इसका मतलब हुआ a और b को आप ऐड करो, a और b को ऐड करने के बाद जो m है उससे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको आप पढ़ेंगे a + b मॉड्यूलो m। क्या पढ़ेंगे, a + b मॉड्यूलो m। यहाँ मैंने लिखा है ये ग्रुप बनाता है। तो इसका मतलब ये सारे इंटीजर में फॉलो होगा, एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन में भी। इंटीजर क्योंकि एडिटिव भी होते हैं, सब्ट्रैक्टिव भी होते हैं। जैसे मैंने कहा एक फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर 5 लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि g = 0, 1, 2, 3, 4 ये एडिशन मॉड्यूलो 5 पे ग्रुप बनाएगा। यहाँ से उठाया मैंने, देखो m की वैल्यू 5 है तो इसमें एलिमेंट एक कम तक आएंगे। मॉड्यूलो लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। तो 2 एलिमेंट 2 और 3 मैंने इस ग्रुप में से उठाए, तो इसका मतलब 2 में से 3 को ऐड करो और 5 से डिवाइड करो। जब डिवाइड करोगे 5 से तो आप देखोगे 5 से एक बार डिवाइड होता है, रिमाइंडर बचता है 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। और अगर 1 और 2 को ऐड करूँगा और 5 से जब डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 3, और 3 जो है 5 से डिवाइड नहीं होता है क्योंकि वो छोटा है, तो इसका रिमाइंडर वही हो जाएगा जो नंबर है। तो इन दोनों की रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि जब डिवाइड नहीं होगा तो जो नंबर आया है वही लिख देंगे, और डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो लिखते हैं। तो ऐसे केस में ये भी एक फाइनाइट ग्रुप का एग्जाम्पल हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं और ये मॉड्यूलो में ग्रुप फॉर्म करता है, इसलिए ये कैसा एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है, फाइनाइट ग्रुप का एक एग्जाम्पल हो गया सर, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।